Hello friend, welcome to my YouTube channel Savage Nursing Wala. Today's my topic is Introduction to Nutrition. Introduction. The term nutrition is derived from nourish, which implies the food consumed by the use and all the reaction through which is the utilized for physical growth, एनर्जी एंड बेटर हेल्थ। न्यूट्रिशन ड्राइव हुआ है किससे? नरिश से। नरिश का होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। इससे क्या होता है, जो हमारी हेल्थ होती है उसको बेटर करने के लिए, जो एनर्जी की जो ज़रूरत होती है फिजिकल ग्रोथ कराने के लिए, वो जो हम फूड से कंज्यूम करते हैं वो सब किसके अंदर आता है? वो सब न्यूट्रिशन के अंदर आता है। न्यूट्रिशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्दी लिविंग एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। न्यूट्रिशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्दी जो लिविंग जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लिए, किसके लिए? जो डिजीज़ होती है उनसे प्रिवेंशन करने के लिए। न्यूट्रिशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर टू डिटरमाइन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी एंड द नेशन। जितने भी कम्युनिटी, इंडिविजुअल, फैमिली के जितनी भी स्टेटस और हेल्थ स्टेटस होते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है न्यूट्रिशन। डेफिनेशन। न्यूट्रिशन इज द स्टडी ऑफ फूड एंड नरिशमेंट। न्यूट्रिशन स्टडी होती है फूड की, जो हमें क्या कराता है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। स्टडी ऑफ फूड एंड नरिशमेंट, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। द स्पेसिफिक स्टडी ऑफ फूड एंड नरिशमेंट इंक्लूड फूड कंजप्शन, डाइटरी गाइडलाइंस एंड द role of various nutrients have in maintaining health। स्टडी ऑफ फूड होता है, फूड की स्टडी करते हैं, और नरिशमेंट की स्टडी करते हैं। फूड का कंजप्शन कैसे होता है, उसकी डाइटरी गाइडलाइन कैसे होते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनके रोल क्या क्या होते हैं मैं हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ये क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट आता है हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मेटिव। क्या आता है? हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटली और सोशली वेलबींग होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए? उसमें कोई भी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू WHO वो क्या होता है? हेल्दी पर्सन होता है। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन इज डिफाइन एज इम्बैलेंस बिटवीन द body need and the intake of nutrients which can lead to nutritional disorder। माल न्यूट्रिशन क्या है? इम्बैलेंस बिटवीन द बॉडी, जो बॉडी की नीड होती है उसमें क्या, जितनी भी हमें न्यूट्रिशन की नीड होती है उसमें क्या हो जाना? इम्बैलेंस हो जाना। जो हम न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो उन्हें प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले जाना, उसकी वजह से क्या हो जाता है? कोई न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर क्या हो जाता है कॉज हो जाता है, लीड हो जाता है। माल न्यूट्रिशन इज द कंडीशन दैट डेवलप व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट द राइट अमाउंट ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स दैट इट नीड टू मेंटेन हेल्थी टिश्यू एंड ऑर्गन फंक्शन। माल न्यूट्रिशन एक कंडीशन होती है जो डेवलप होती है जो बॉडी में हम जितने भी राइट अमाउंट में अगर हम क्या नहीं ले रहे, विटामिन नहीं ले रहे, मिनरल्स नहीं ले रहे, या अदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी जो हेल्थ होती है उसको मेंटेन करने के लिए, और जो फंक्शन करते हैं बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए, अगर हम प्रॉपर ऑर्गन फंक्शन को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में हम क्या नहीं ले रहे हैं, ये मिनरल्स, विटामिन नहीं ले रहे हैं, तो क्या माल न्यूट्रिशन की कंडीशन होती है। Next definition. Malnutrition is the cellular imbalance between the supply of nutrients and energy and the body demand for them to ensure growth, maintenance and specific function। malnutrition अगर क्या होता है, जो भी हमारे जो न्यूट्रिशन जो भी न्यूट्रिशनल हम ले रहे हैं उसमें क्या कमी हो जाना, प्रॉपर अमाउंट में अगर हम नहीं ले रहे हैं तो क्या होता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होती है जो उनकी सप्लाई होती है और जो सेलुलर इम्बैलेंस होते हैं उनके बीच में क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाता है। जो हमारी क्या होता है फिर, जो हमारी बॉडी होती है उसे प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी नहीं मिल पाती, वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाती, और वो क्या है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं कर पाती। टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन डिराइव्ड इनटू टू मेन टाइप्स होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। फर्स्ट आता है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है? जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर वो अंडर सप्लाई होते हैं वो अंडर न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं। ओवर न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो भी न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं अगर ओवर सप्लाई उसकी हमारी बॉडी में हो रही है, प्रॉपर अमाउंट में हमें मिनरल्स, विटामिन नहीं मिल पा रहे, तो वो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कॉज कर देता है। वो किसके अंदर आता है? ओवर न्यूट्रिशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। इसमें दो तरह के कॉज होते हैं, प्राइमरी कॉज और सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी कॉज में आता है लो इनकम, जिनकी भी लो इनकम होती है वो क्या होती है? इनकम की वजह से प्रॉपर अमाउंट में क्या जो फूड होते हैं, न्यूट्रिशनल फूड होते हैं, उनको नहीं ले पाते, परचेज नहीं कर पाते, वो किसका? लो इनकम की वजह से भी माल न्यूट्रिशन कॉज होता है।
स्कारसिटी ऑफ फूड सप्लाई, अगर फूड सप्लाई की का स्कारसिटी है तो उसकी वजह से भी कॉज होता है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी क्या माल न्यूट्रिशन कॉज हो सकता है। इग्नोरेंस एंड इनोनियस फूड हैबिट्स की वजह से भी क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन कॉज हो सकता है। फिर आते हैं सेकेंडरी कॉज। सेकेंडरी कॉज में क्या होते हैं, ओबेसिटी हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज़ की वजह से भी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। हेपेटो पैलिरी डिसऑर्डर की वजह से भी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। डायरिया एंड इंटेस्टाइनल माल एब्जॉर्प्शन की वजह से भी माल न्यूट्रिशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इन्फेक्शियस स्पेशली रेस्पिरेटरी अगर ऐसा है तो भी माल न्यूट्रिशन की कंडीशन देखने को कॉज हो सकती है। मेटाबॉलिक एंड रीनल डिजीज़ की वजह से भी माल न्यूट्रिशन की कंडीशन कॉज हो सकती है। डिसऑर्डर ड्यू टू माल न्यूट्रिशन की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। फर्स्ट आता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, उसकी वजह से क्वासिकोज एंड मेरास्मस हो सकता है। अंडर न्यूट्रिशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और ओबेसिटी, इन तीनों की वजह से क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर हो सकते हैं। नेक्स्ट है अंडर न्यूट्रिशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। अंडर न्यूट्रिशन ऑफ मिनरल्स, इसमें से कैल्शियम हो गया, कैल्शियम की अगर अंडर न्यूट्रिएंट अगर कमी हो जाती है रिकेट्स देखने को मिलता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो गोइटर देखने को मिलता है। आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एनीमिया देखने को मिलता है। जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलती है। फिर आता है अंडर न्यूट्रिशन ऑफ विटामिन। विटामिन की वजह से अगर कमी हो जाती है, अगर थायमिन विटामिन B1 की कमी होती है तो बेरी होता है। अगर नियासिन की कमी होती है तो प्लेग्रा होता है। विटामिन C की कमी रह जाती है तो स्कर्वी होता है। और विटामिन D की कमी हो जाती है तो रिकेट्स देखने को मिलता है। फिर आता है नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। इसमें 3 तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, जो हेल्थ एजुकेशन होती है, जो मदर्स होती है उनको हेल्थ एजुकेशन देते हैं। कौन देते हैं, जो हेल्थ वर्कर्स होती हैं उनके फूड हाइजीन के बारे में बताते हैं। जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें इम्यूनाइजेशन करवाते हैं। और जो अंडर 3 ईयर्स के जो एज के चिल्ड्रन होते हैं उनमें क्या करते हैं, जो ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट होता है उनकी ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, जो वेट है अकॉर्डिंग टू एज, कितना वेट है कितना नहीं है उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, उसकी मास की स्क्रीनिंग करते हैं। और टर्शियरी में क्या करते हैं, गुड न्यूट्रिशनल केयर प्रोवाइड कराते हैं, सप्लीमेंट्री फीडिंग देते हैं। और मदर की क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। गुड न्यूट्रिशन के लिए जो भी मदर्स होती हैं उनको बताते हैं कि कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कैसे फीडिंग करानी चाहिए, और काउंसलिंग करते हैं। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। वीडियो एंड तक देखें।